Hello students, can we start the class? हाँ सर। तो हम लोग आज रोटेशनल मोशन का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है सर। एक मिनट। एक मिनट रुक जाइए जरा। जैसे सेंटर ऑफ मास फाइंड करना हो तो आपको ऑलरेडी मालूम है, एक्स कोऑर्डिनेट सिग्मा एम आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एम आई, ये रूल लगाना है, राइट। सर M1 x1 M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2 अप टू Mn। और इसी तरह अगर वेक्टर टर्म्स में गिवन हो तो ये आर वेक्टर आ जाएगा। सबके इंडिविजुअल वेक्टर्स ले लेने हैं और इस वेक्टर को डिफरेंशिएट कर दें तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और इसी तरह इसको डिफरेंशिएट कर दें, एक्सेलेरेशन, ये सब आपको ऑलरेडी याद है। मैं आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है और इसमें से हमने ये वाला पार्ट रिमूव कर दिया, ये वाला साइड इसकी 2a है। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग फिगर। पहले आप ट्राई कर रहे हैं, फिर मैं ट्राई करूंगा। बड़ी फिगर में से, बड़ी प्लेट में से, स्क्वायर प्लेट में से ये हमने चार पार्ट किए और ये वाला पार्ट रिमूव कर दिया, ये जो ट्राइंगल वाला पार्ट है। सर वाई एक्सिस का तो सेम रहेगा। वाई एक्सिस का? वाई एक्सिस वाला तो सेम रहेगा सेंटर ऑफ मास। हाँ, वाई एक्सिस तो सिमेट्री से आ जाएगा। ठीक है, और एक्स वाले में अभी बता रहा हूँ एक्स वाले। हाँ, एक्स वाला ट्राई करते हैं जल्दी से। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे?
m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन m1 माइनस m। सर 8/9 ए। एक्स कोऑर्डिनेट ये बोल रहे हैं 8/9 है। अभी चेक करता हूँ बाकी ये लोगों का क्या आंसर आ रहा है। जोर से बोलो, आवाज बहुत कम है। जय माता दी। जय माता दी। m1 क्या रखेंगे बताओ, इसमें वैल्यू बताओ, मैं रख देता हूँ। सर m1 क्या है? 3m ले लेंगे। 3m नहीं, सॉरी 4m। हाँ तो गलत हो गया फिर, 3m ले रखा तुमने। नहीं नहीं, गलती से बोला है। अच्छा बोला है, ओके। 4m और x1। ए। x1 है। m2। एम। हाँ कौन बोल रहे हैं? एवरीवन। एवरीवन, नाम बताओ अपना एवरीवन। सारांश। सारांश। बहुत शैतान हो भाई तुम। बोलो x2 क्या रखा? सर ये 2a - a/3। नहीं फिर गलत हो जाएगा ना, 2a - a/3। अच्छा इधर से a माइनस ये कर दिया, हाँ यहाँ से ये वाला माइनस कर दिया, 1/3। हाँ। हाँ ठीक है, तो कितना आया वो? 2a - a/3 ये हो गया 7a/3। हाँ 7a/3। सही है, सबका ही आ रहा है आंसर। नहीं सर 5a/3, 5 सॉरी 5 हो यार गया अब सर। मुझे देखना पड़ेगा, a/3 हाँ सर, फाइव 5 बाई थ्री आएगा हाँ। प्लस माइनस में करती है। अपॉन 3m। तो हाँ सॉल्व करके ये आ रहा है 8/9। नहीं, मतलब आ हाँ सकता है, पता नहीं। हाँ चेक करो यार, ये क्या हो रहा है ये। 12 - 7। हाँ सर पहले ही 7 आ गया है 7 तो। आएगा। हाँ 7a/9। 7a/9, तो इसको कैंसिल कर दूं। सर यही बोला था मैंने। सही है, जिसका भी आ रहा है। एन। चलो अगला क्वेश्चन मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इसकी रेडियस आ रहे हैं छोटे वाले की, और बड़े वाले की रेडियस 6 आ रहे हैं। तो हमने इसको रिमूव कर दिया है, इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताना है। और आप लोग ये बताइए, रोटेशन मोशन में आपके सारे टॉपिक हो गए, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है? हाँ सर पूरे में ही। पूरे में ही प्रॉब्लम है तो सब पे रिवीजन करा देता हूँ। सर इसमें ये मैं वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगा ना। नहीं नहीं, डिस्क है ना भाई ये। अच्छा डिस्क है, ठीक। इसमें भी सेम लगाना है, पहले बड़े का एरिया माइनस छोटे का एरिया। बड़े वाले का एरिया, तो सेंटर कोऑर्डिनेट 0 0।
और जो छोटा वाला है उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट -5r, 0। और बड़ी वाली डिस्क का अगर एरिया ए ले लेता हूँ तो छोटी वाली डिस्क का एरिया कितना होगा? A/36। A/36। तो इसलिए इसको मैं 36 से ले लेता हूँ, तो A2 हो जाएगा ए। अब एक्स कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, M1 x1 तो फर्स्ट का एरिया, मास की जगह हम एरिया रख देंगे यहाँ पे। सर 5r/35, तो वही r/7। अभी देखते हैं। और इसका एरिया हो गया ए, और x2 कितना है? -5r। हाँ। और नीचे 36 से माइनस है, यस सर। 35 है, तो r/7 आ गया ये। यस सर। तो सेंटर ऑफ मास ये हमें मालूम ही है एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर होगा, तो इसलिए इधर शिफ्ट हो गया r/7। 0। और 0 तो हमें सिमेट्री से मिल रहा है ये। इसी तरह कुछ क्वेश्चन हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के करने वाले हैं, उसमें पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो याद है सबको? यस सर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ये वायर फ्रेम है और ये लेंथ एल है, ये भी एल है, ये लेंथ 3l है। एक्सिस ए से पास हो रही है, नॉर्मल टू द प्लेन पासिंग थ्रू ए के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो खाली फर्स्ट स्टेप लिखना है जैसा कि आपको मालूम है। और एल लेंथ का मास एम ले लेंगे, एल लेंथ का मास एम है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए, एक्सिस ऐसे पास हो रही है, ये मैंने क्रॉस बना दिया, ए से पास हो रही है नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड, तो ए के परपेंडिकुलर एक्सिस पास हो रही है, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है इसका। राइट ओनली फर्स्ट स्टेप। सर एवी के लिए तो ml² 3 हो जाएगा। हाँ, तो आप लोग एक बार लिख लो, फिर अभी चेक करता हूँ, ठीक है? ए बी के लिए लिख लेता हूँ मैं, ये बोल रहे हैं ml²/3। और BC और CD के लिए और बताना है अभी। सर बीसी के लिए 4/3 ml²। नहीं नहीं, सॉल्व करके नहीं बताना है आपको, स्टेप बताओ मुझे जिससे मैं चेक कर सकूं। स्टेप क्या लिखे वो बताएं। ml²/3 + ml²। नहीं नहीं, एकदम सही नहीं है ये।
कौन बोल रहे हैं? शिवम? हाँ जी सर। शिवम ठीक करो, ये नहीं आएगा। सेंटर ऑफ मास जो है रॉड का, उसके अबाउट ही लग सकती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एंड के अबाउट नहीं लग सकती। इसलिए पहले आप लोग लिख लो, फिर मैं नोट कर, फिर डिस्कस करता हूँ। पहले लिखो एक बार अपने आप। हो गया आप लोगों का? लिखा आप लोगों ने? कौन बता रहा है मुझे बताइए। बीसी के लिए कौन बताएगा? सारांश बोल रहे हो तुम? सर एसी के लिए ml²/2। एसी बीसी के लिए ml²/2। नहीं भाई देखो, ml²/12 ये तो सेंटर के अबाउट लेंगे, प्लस यहाँ से डिस्टेंस लेंगे, ये वाला डिस्टेंस, मास इंटू ये डिस्टेंस स्क्वायर, और ये कितना हुआ? 5/2 L²। 5/2 L²। हाँ, ये L² प्लस L²/4। वैसे स्टेप में लिखो जिससे वहीं के वहीं चेक हो जाएगा। बीसी के लिए ये होगा, ठीक है। ये बी के लिए, और सीडी के लिए So 9ml²/12। पहले फर्स्ट वाला पार्ट बता रहे हो, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हो? सम हाँ जी करके नहीं सर। बताना है, सम करके नहीं बताना है मुझे, नहीं सर, सम करके नहीं ऐसे। ऐसे ही बता रहे हो? नहीं सर, सम ही कर रहा हूँ। 9 नहीं, पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप तो पहले तो इसके सेंटर ऑफ मास के लिए हो जाएगा 9ml²/12। सेंटर के अबाउट। हाँ जी सर। नहीं, गलत हो रहा है ना, मास भी तो 3m होगा, ओ हाँ सॉरी सर। इसीलिए कह रहा हूँ मैं स्टेप में लिखो। ml² m हो गया 3m। क्यों? अब यहाँ तक L लेंथ, यहाँ 3L लेंथ है, हाँ जी सर, समझ गया सर। प्लस
प्लस में सर हो जाएगा एम और हाँ ये भी तो अलग हो जाएगा। ये डिस्टेंस होगा इसके सेंटर से लेके यहाँ तक, और ये इससे निकालेंगे, ये एल है और ये 1.5 एल है, तो ये वाला हो गया L/2 और ये है एल। फिर इनका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, 3m इंटू L² प्लस L²/4। ये पूरा हो जाएगा CD के लिए। ठीक है, सबका ये आ गया। अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, यहां तक ठीक है, सबका हो गया। किसी को डाउट है तो बोलो मुझे अभी इस स्टेप में। नो सर। ये एक प्लेट रखी है जिसकी लेंथ एल है, ऐसे 3 प्लेट हैं, सबकी लेंथ एल है, सब सिमिलर प्लेट्स हैं। ये वाला डिस्टेंस L/2 है, और ये वाला डिस्टेंस L/4 है। ये वॉल है, ये 3 प्लेट रखी है, सिमिलर प्लेट, एक जैसी प्लेट है, सबकी लेंथ एल है, सबका मास भी सेम है। तो जो सेंटर ऑफ मास है उसका डिस्टेंस वॉल से क्या होगा ये फाइंड करना है। 3 आइडेंटिकल प्लेट्स हैं ये। क्वेश्चन क्लियर है? आप लोग ट्राई करके बताओगे मुझे। ये कौन है, बासमती राइस कौन है भाई? सर शिवम दत्त। शिवम दत्त। हाँ, सॉरी सर मैं ऐसे रख लिया था बस गलती से। हाँ कोई नहीं, तुम क्वेश्चन करो जल्दी से, मुझे आंसर बताओ। सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस वॉल से क्या होगा, आंसर निकालो भाई। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, मेथड तो आप सबको मालूम है। आंसर आया आप लोगों का? सर 11L/12। कौन बोल रहे हैं ये? सर वत्सल। वत्सल का आंसर सही है बिल्कुल।
सर सबसे ऊपर वाली प्लेट के लिए समझ नहीं आ रहा सर। 11/12 भाई ये L/4 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? ये भी L/4 हो गया, और ये वाला डिस्टेंस कितना है? ये L/2, तो ये L/2, तो ये भी L/2। अब सबके सेंटर के डिस्टेंस लो, L/2 प्लस L/4 प्लस L/2, ये थर्ड वाली प्लेट के लिए। सबका आंसर आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर आया है या नहीं आया अभी? आ गया सर। आ गया सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A man of 50 kg is in gravity free zone and about 10 meter of the floor. He throws a stone of mass 0.5 kg in downward direction with a speed of 2 meter per second. When stone reaches the floor, find distance of man from the floor. एक 50 kg मैन है जो कि 10 मीटर ऊपर है फ्लोर से, और वहां ग्रेविटी फ्री है, नो ग्रेविटी। वो एक स्टोन थ्रो करता है इसने 0.5 kg मास का डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस स्पीड से। जब स्टोन ग्राउंड पर आ जाता है फ्लोर पर, तो मैन का डिस्टेंस क्या होगा फ्लोर से, ये फाइंड करना है। ट्राई कर रहे हैं आप लोग? आंसर आया बता रहे हैं मुझे?
कौन बताएगा मुझे इसका आंसर, या मुझे सॉल्व करना है, बताओ मुझे। सर इसमें वो यूज होगा ना m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। हाँ लग तो रहा है मुझे, यूज करो। और बताओ मुझे क्या आंसर आया, नहीं तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ भाई, या तो मुझे बताओ आप लोग सॉल्व कर रहे हो, नहीं तो मुझे बताओ मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सर आप कर दो। m1 y1 बराबर m2 y2, क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन में है। तो बिल्कुल सही कह रहे थे हम, फिर हम डर गए। 0.5 kg स्टोन है, वो कितना जाएगा नीचे, 10 मीटर। और मैन का मास है 50 kg, वो कितना ऊपर जाएगा अपनी पोजीशन से, इतना ऊपर जाएगा। जीरो से ये जीरो कट गया, तो y2 कितना आ गया, 0.1 मीटर। और 10 मीटर वो पहले ही था, तो इसलिए डिस्टेंस हो गया 10 प्लस 0.1, 10.1 मीटर। खाली इतना क्वेश्चन था। कोई बात नहीं, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये तीन आइडेंटिकल डिस्क हैं, ए इसका नाम मैं बी रख रहा हूँ, इसका नाम मैं सी रख रहा हूँ। और जहाँ ये टच कर रही है इसको, ये एक्स एक्सिस फ्लोर पे, ये थ्री वर्टिकल प्लेन में तीन डिस्क रखी हैं। और सबके लिए मास एम है, रेडियस सबकी आर है। ये भी फ्लोर पे रखा है, ए बी सी, और इनके ऊपर ये डिस्क रखी है ए। और जहाँ ये टच कर रही है, ये वाला डिस्टेंस, इसको मैं कुछ भी ले लेता हूँ। ए बी सी तो यहाँ दिया हुआ है, चलो डी ले लेता हूँ, ये डी डिस्टेंस है। वाई एक्सिस से डी डिस्टेंस पर ये यहाँ फ्लोर पे टच कर रही है। सबके पहले स्टेप लिखने हैं, खाली सॉल्व नहीं करना है, जैसे कि आपको मालूम है। ओनली स्टेप्स लिखने हैं, फर्स्ट स्टेप बिना सॉल्व किए। आई एक्स, आई वाई एंड आई जेड, सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उसका पहला पहला स्टेप लिखना है। पहले आप लोग लिख रहे हैं, फिर मैं लिखता हूँ। और आप लोगों को जो शीट मिली है, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना आप लोग सब। लिख दिया आप लोगों ने स्टेप्स।
आप लोग कर रहे हैं या मुझे लिखने हैं स्टेप्स? पहले ये बता दो मुझे, ट्राई कर रहे हो क्या आप लोग? यस सर। हाँ ट्राई कर लो, तो फिर मुझे हिंट देना, तब मैं लिखूंगा आंसर, फिर मैच करेंगे। यस सर लिखो। ओके ठीक है, अब टैली मैं कर यहाँ, लूंगा। मैं इसको हाँ ऊपर करके अभी डिस्कस करता हूँ। तो आई एक्स, पहले बी के लिए क्या लिख दूं? आई एक्स, सर ml² by 2 प्लस। नहीं 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 नहीं, वही वही गलत हो रहा है अभी तो। ये क्यों सर? डिस्क है, ये डिस्क। अच्छा सॉरी। एम आर एम स्क्वायर आर बाई 4, एम इसके आर स्क्वायर सेंटर बाय के 4। अबाउट एक्स एक्सिस से पैरेलल है ना, यस सर। प्लस एम आर स्क्वायर इंटू 2, किस लिए? ये बी और सी दोनों के लिए ये आएगा, बी और सी वाली डिस्क के लिए। और ए वाली डिस्क के लिए क्या लिखूं बताओ मुझे आगे? क्लास में और जो भी स्टूडेंट्स है वो भी बता सकते हैं। ए के लिए क्या लिखना है जल्दी बताओ। एम आर स्क्वायर बाई 4, तो सेंटर से हो गया एक्स एक्सिस के पैरेलल, प्लस ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। सर सर ट्रायंगल से निकालना पड़ेगा पहले। हाँ तो ये कितना था? ये टू आर पर है, यस और ये सर। आर है, तो ये कितना हुआ? 2r साइन 60, तो हाइट हो गई इसकी r प्लस 2r साइन 60 स्क्वायर। देखो ये है क्या, ठीक है ये? √3r। सर √3r। हाँ सर मतलब वही आ जाए, कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ वो अभी खाली वैल्यू चेक कर लेंगे। तो 2r साइन 60 इसकी हाइट हो गई ट्राइंगल की, ये यस टू सर। आर साइड का इक्विलेटर ट्राइंगल बन गया। तो इसकी जो हाइट होगी, ये यहाँ है 2r साइन 60, क्योंकि ये 60 डिग्री है, और ये है r मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। ये एक्स एक्सिस के अबाउट आया, ऐसा लिखा था आप लोगों ने। यस सर। हाँ अब वाई एक्सिस के अबाउट चलते हैं। वाई के अबाउट बी के लिए क्या लिख दूं? mr² by 4 प्लस md²। हाँ ये एनर्जी डाउन कैसे लग रही है आप लोगों की? अभी तो एग्जाम आ रहे हैं, एनर्जी डाउन लग रही है मुझे, क्या बात है? प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग या नहीं आजकल? यस सर। हाँ सी के लिए क्या लिख दूं? mr² by 4 हाँ प्लस, प्लस md+2r का होल स्क्वायर। हाँ तो ये वाला था बी के लिए, ये वाला है सी के लिए। और ए के लिए क्या लिखूं? एम आर स्क्वायर बाई 4 4 प्लस, प्लस हाँ md+r का होल स्क्वायर।
डी प्लस आर होल स्क्वायर आई भाई। अब आई जेड एक तरीका तो ये इनको सम कर दे, पर हम इनका सम करके नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है। तो हम डायरेक्ट जेड एक्सिस जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस यहाँ से पास हो रही है ओरिजिन से, उसके अबाउट डायरेक्ट लिखेंगे हम सबके लिए अलग अलग डायरेक्ट, ए बी और सी के लिए। तो बी वाले के लिए क्या लिख दूं मैं, इसको मैं थोड़ा एम आर 1 मिनट थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। हाँ हाँ बोलो, बी वाले के लिए। एम आर स्क्वायर बाय 2। हाँ एम आर स्क्वायर। और बाकी क्लास में और तो बोल ही नहीं रहे स्टूडेंट्स, क्या है बिल्कुल नहीं बता रहे वो। एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस, हाँ बोलो। प्लस एम हाँ हाँ एम एम इंटू डी स्क्वायर। एम इंटू डी स्क्वायर। सर इसमें कंफ्यूजन है। नहीं जेड एक्सिस यहाँ से है ना परपेंडिकुलर, तो जेड यस सर। एक्सिस का जो डिस्टेंस होगा ना वो इसके सेंटर से होगा, ये वाला। ये यहाँ से इसके सेंटर से लेके यहाँ तक, तो ये पाइथागोरस से निकलेगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला, ओ से लेकर डी स्क्वायर सेंटर प्लस तक। आर डी डी स्क्वायर स्क्वायर, प्लस आर स्क्वायर। हाँ। तो ये सब हमें याद आ रहा होगा, हमने क्लास में ऐसे क्वेश्चन किए थे। यस सर। हाँ तो ये सब इसीलिए अच्छे हैं क्योंकि इससे जो है बेसिक प्रैक्टिस हो जाती है। फिर सी के लिए सेम, सी के लिए देखते हैं एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम हाँ प्लस एम इंटू डी प्लस 2 आर का होल स्क्वायर डी प्लस यहाँ प्लस से आर। 2 आर प्लस आर स्क्वायर। यस सर। तो डी प्लस 2 आर इसका होल स्क्वायर स्क्वायर। प्लस आर स्क्वायर। यस, ये फिर अगेन पाइथागोरस से निकालेंगे, ये डिस्टेंस स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। इसी तरह अब ए के लिए बता देंगे प्लस एम आर एम आर स्क्वायर बाय स्क्वायर बाय 4 एम इंटू सर एम इंटू डी प्लस आर का होल स्क्वायर। हाँ एक तो ये हो गया डी प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस और ये ये सर जो ये ऊपर पूरी वाला जो आया था हाइट जो थी, हाँ आर प्लस 2 आर साइन हाँ 60। आर प्लस ये हमारा ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ए का। तो ऐसे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। पढ़ाई ठीक चल रही है सबकी? यस सर। हाँ रिवाइज करते रहना है, जो भी पुराने क्वेश्चंस हैं आए हुए क्वेश्चन वो सब रिवाइज करते आने। एक टॉर्क का भी देता हूँ, टॉर्क निकाल के दिखा दो, यानी मूवमेंट। ये एक लैडर रखी है और मान लें इस पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है, ये सब फोर्स है। सर जो जेई में आए हुए हैं उसकी प्रैक्टिस करवा दो। जेई में भी इसी तरह क्वेश्चन आए, है ना। ओके सर। तो बेसिक तो यही है। ये होंगे तो फिर कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा जब बेसिक स्ट्रांग होंगे। ये F1, ये F2, ये F3, ये वाला F4, F5,
F6, F7 और ये F8 और यहाँ पे ये इधर जा रहा है ये F9 और लेडर अगर नीचे स्लिप करती है तो एक ऊपर फोर्स लग जाती है, उसको मैं F10 ले ले रहा हूँ। तो ये ऐसी 10 फोर्सेज हैं और ये ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ई, ये L/4 ले लेता हूँ। लेडर की लेंथ L है, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया और ये एंगल थीटा। तो हमें ए के अबाउट टॉर्क लेना है, सिग्मा एम अबाउट ए इक्वल टू 0 और डायरेक्शन में ऐसे ले लेता हूँ क्लॉकवाइज टॉर्क 0। इसके लिए पहले आप इक्वेशन लिख दो फिर मैं लिखता हूँ, ठीक है। ए के अबाउट सबका टॉर्क का सम 0 करना है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना है। Okay. हाँ, तो यही बेसिक चीजें ये हमें आती होंगी, फिर हम किसी भी क्वेश्चन को कर लेंगे टॉर्क वाले। तो आंसर आ रहा है आप लोगों का? लिख लिया आप लोगों ने? टॉर्क लिख लिया? सर एक सेकेंड। ओके सर, आप स्टार्ट करो। हाँ ठीक है, ये वाला F7 ये वाला फोर्स है ये। तो ए के अबाउट मैं लिखता हूँ, आप लोग चेक करोगे। ए के अबाउट F1 F2 का 0 हो जाएगा क्योंकि ए से ही पास हो रही है ये फोर्स। यस सर। और ये F3 के लिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया यस सर। L/4 साइन थीटा। यस सर। और देखते हैं अब ये फोर्स ए के अबाउट किस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज।
हाँ यहाँ पे ले गए तो Clockwise. ये ऐसे क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव, तो ये प्लस साइन के साथ। और फिर इसी तरह F4 के लिए F4 इंटू ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस हो गया L/4 cos थीटा, और ये सर भी इसे डिस्टेंस कौन सा क्लॉकवाइज। लेंगे, ये एक्सप्लेन करना है एक बार। ये F4 है ना, एक मिनट, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ ये वाला डिस्टेंस है, ये F4 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये ओके सर। ये L/4 cos थीटा। मतलब एक, फोर्स कॉस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ ए से लेना है तो इसको लाइन ऑफ एक्सिस पे फोर्स को एक्सटेंड कर देंगे और इससे ओके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे इसके ऊपर। ओके सर। तो ये भी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, नीचे एरो है इसलिए पॉजिटिव। अब सेम लॉजिक से अभी मुझे माइनस प्लस नहीं पता, अभी मैं F5 के लिए लिख रहा हूँ, फिर डायरेक्शन अभी कंसिडर करूंगा। F5 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हो गया L/2 साइन थीटा, यस सर। और अब इस फोर्स को मैं यहाँ ले जाऊंगा तो ऐसे घुमाया इसके अबाउट एंटी क्लॉकवाइज। एंटी एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए क्लॉकवाइज। माइनस साइन। हाँ ऐसे करते जाएंगे, बस इतना ही करना है, मैं ये आसान है। इसी तरह F6 के लिए अब क्या लिख दूं, F6 माइनस F6 L/2 cos। L/2 cos थीटा एक तो हो गया, और माइनस यस साइन के सर। साथ। हाँ माइनस। ये सर F6 का हो गया। F4, हाँ F4 को बता, कैसे करेंगे? F4 ये वाला, हाँ सर, ये डिस्टेंस सर, डिस्टेंस वो खाली वो वाला लेंगे, खाली ए बी वाला लेंगे। नहीं नहीं ए भी ले लिया, ये F4 तो ये नीचे है ना इस लाइन ऑफ एक्सिस सर पर, ये वाला सर, ये डिस्टेंस लिया। ये जो सर ये बीच वाला कौन सा है? अच्छा वो, अच्छा मुझे लगा सर वो भी फोर्स है जो आपने एरो बना रखा है ना। सर मुझे लगा ये वाला फोर्स है जो आपने ये F4 के नहीं, पास ये एरो फोर्स बना कुछ रखा है। नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये तो बता रखा था मैं ये डिस्टेंस। ये नहीं सर, ये F4 के पास जो बना रखा है आपने। अच्छा ये जो बना रखा है हाँ ये नहीं है, ये वाली फोर्स है, ये जो नीचे है ना। तो समझ गया, मुझे लगा वो फोर्स है। हाँ F6। अभी जरा F7, ये ऊपर वाली है F7, तो ओके सर। F7 के लिए क्या लिख दूं, F7 इंटू F7 इंटू 3L/4 cos थीटा। हाँ cos थीटा। और अब देखें ये प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, ये माइनस। एंटी क्लॉकवाइज, राइट, माइनस आ गया। तो सही है, खाली आपका सब सही जा रहा है, बस सर कर रिवीजन लेंगे। थोड़ा अच्छा करना है। अब F8 पर आ गए, साइन अभी देखेंगे। F8 के लिए ये राइट साइड में है तो ये क्लॉकवाइज आ जाएगा, 3L/4 साइन थीटा। ठीक है, ये F8 वाला देखो। यस सर। और अब इसी तरह से F9 वाला देखते हैं। F9 F9 है हमारा, ये लेफ्ट में जो जा रहा है ये F9, तो इससे आ गया L साइन थीटा, और एंटी क्लॉकवाइज जाएगा ये माइनस साइन के साथ। और F10 ये है L cos थीटा, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, इक्वल टू 0। तो ऐसे हम टॉर्क फाइंड कर लेंगे। ओके सर। एक रेडियस ऑफ जायरेशन ही निकाल दो चलो, अगर मैं दूं। सर एक डाउट था रोटेशन का। हाँ बोलो क्या रोटेशन डाउट भी है। है सर उसके अंदर। हाँ बोलो क्या डाउट है। सर लंबा क्वेश्चन है, बोलूं? हाँ तो तुम उसमें डाउट जो है वो बता दो मुझे, चलो क्वेश्चन बोलो, फिर उसमें से जो डिफिकल्ट पार्ट होगा वो बता दूंगा। हाँ A long cylindrical vessel is half filled
with the liquid. When the vessel is rotated about its own vertical axis, the liquid rises up near the wall. If the radius of vessel is 5 centimeter and its rotational speed is 2 rotations per second, then the difference in the height between the center of the heights will be. हाँ, तो सपोज ये लिक्विड ऐसा था, तो ये अगर ऐसा, ये मान लो ऐसा हो गया, ऐसा है ना, Yes, sir. तो जितना ये मीडियम पॉइंट से नीचे आता है उतना ये ऊपर चला जाता है यहाँ से। और वेलोसिटी हमारी जो एच होता है इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो टोटल हाइट है, यहाँ पे अगर वेलोसिटी हमारी जो भी वेलोसिटी होगी जिससे ये रोटेट कर रहा है, तो वी स्क्वायर बाई 2g इक्वल टू एच, उससे हाइट ले लेते हैं, इससे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और v को रख लेंगे आर ओमेगा। सर ये 20 कर बाय आर जी 2 जी कहाँ से आया? अच्छा सर, ये मैक्सिमम हाइट का। ये सेंटर से और ये एंड के बीच की जो हाइट होती है, तो वो यहाँ पे वेलोसिटी v होती है ना, ये उसको वेलोसिटी हेड होता है, ये हाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ये एनर्जी कंजर्वेशन से आता है, तो याद रखेंगे इसे। सेंटर से लेके एक्सट्रीम तक जो भी हाइट है h, वो इस रूल से निकलती है, वी स्क्वायर बाई 2g। और v जो वेलोसिटी है वो सेंटर से या डिस्टेंस r है, r ओमेगा से निकलेगी यहाँ पे, ठीक है। ओके सर। तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन हुआ तुम्हारा ये। सर कंसेप्ट रोटेशन का इसके अंदर। ये किसमें था ये? सर दे तो उसमें रखा है सॉलिड्स में, सॉलिड्स फ्लूइड्स। हाँ, वही फ्लूइड्स में आ गया ना, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ओके सर। अब चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ रेडियस ऑफ जायरेशन का, वो मुझे करके दिखा दो जल्दी से, फिर फ्री कर देता हूँ, बस 2-3 मिनट और बचे हैं। और प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। और इससे अगला चैप्टर कौन सा है? ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन रिवाइज कर लेंगे। ओके सर। और वैसे तो वर्क एनर्जी भी रह गया, अभी वर्क एनर्जी के कुछ क्वेश्चन ले लूंगा, है ना, सब रिवीजन हो जाए जिससे। ओके तुम सर। अभी मुझे ये बता दो, ये रॉड है ए बी, इसका मास एम है, लेंथ एल है, ये एंड के अबाउट रोटेट कर रहे हैं इसको, यानी एक्सिस इस एंड से पास हो रही है, तो इसकी रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगी या गायरेशन क्या होगी? रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर दिस रॉड ऑफ मास एम लेंथ एल। तो इसमें कुछ डाउट आ रहा है? इसमें बड़ा आसान है ये, इतना सोचने की बात ही नहीं थी इसमें, कहाँ सोच रहे हो? मान लो ये एक्स रेडियस ऑफ गायरेशन है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस के अबाउट, उसे एम एक्स स्क्वायर रख दो, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। मास को हमने पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दिया, तो ये जो एक्स है यही रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाती है, तो इसलिए एक्स आ गया एल बाई √3। देखो समझ में आया? यस सर। तो इसमें सोच सर रहे जो थे इसमें, जो हैं कुछ जो मोमेंट कंफ्यूजन ऑफ था इनर्शिया, इसमें? जो हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको इज इक्वल टू mx स्क्वायर। हाँ, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब होता है कि पूरे मास को हम उसी एक्सिस से, अगर वो पॉइंट मास हो तो कहाँ रखें कि उस पॉइंट मास का भी सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाए जो कि एक्चुअल में इस रॉड का है। तो जब भी निकालना हो उसको मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर के बराबर रख दो, तो मास ओके कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने आप। ओके सर। क्लियर है? यस सर।
एक क्वेश्चन और दे दो, यस ये सर। थक गए? नहीं सर, दे दो। हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ बस। अब मान लो कि सॉलिड स्फीयर है हमारे पास, सॉलिड स्फीयर, उसका मास m है, रेडियस r है। इसके लिए रेडियस ऑफ गायरेशन बता दो मुझे, तो बस रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगी? सेंटर के अबाउट एक्सिस पास हो रही है इसकी, सेंटर के अबाउट, एक्सिस अबाउट सेंटर और थ्रू सेंटर ऑफ, सर √2/5r। हाँ तो 2/5 अब सही है, 2/5 mr स्क्वायर इक्वल टू mx mx स्क्वायर। स्क्वायर तो x कितना आ गया, r √2/5। √2/5। आसान है ना ये? यस सर। ठीक है, चलो आज यहीं तक करते हैं, अगली बार फिर अगला टॉपिक लूंगा, वर्क एनर्जी भी ग्रेविटेशन भी, दोनों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओके। ओके सर। ओके, गुड बाय।